Bismillahirrahmanirrahim. So in this video, we will talk about conditional access. Let's go on the whiteboard for a bit, just for the brief explanation. Conditional access is the ability to enforce access requirement when a specific condition occur. Yeah. So इसको हम एक एग्जाम्पल से भी लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ लिखूं एक कंडीशन होती है या एंड कंट्रोल, एक कंडीशन आपको गिवन होगी और आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, when any user condition, when any user is outside company's network. ठीक है, ये कंडीशन है कि कोई यूजर कंपनी के बाहर से एक्सेस करता है. सो देयर द रिक्वायर्ड सो कंट्रोल कैसे करेंगे आप इसको कंडीशनल एक्सेस से. दे आर रिक्वायर्ड टू साइन इन विद MFA. ठीक है, एक अगर और एग्जाम्पल देखनी है तो हम एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. उसमें भी देखें कंडीशन होगी और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. फर्ज करें कि आपके पास यू आर द मैनेजर और एक आपका ग्रुप बना हुआ है जिसमें बहुत सारे मैनेजर जो हैं उसी ग्रुप में. सो व्हेन यू आर ए पार्ट ऑफ मैनेजर ग्रुप, कंट्रोल ये है कंडीशन इफ यू आर ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप विच इज मैनेजिंग मैनेजर ग्रुप. आप जैसे यहाँ पे लिखा है ये मैनेजर ग्रुप है. ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे. दे नीड टू लॉग इन. आपको इफ अगर जो भी मैनेजर ग्रुप से लॉग इन करना चाहे दे नीड टू लॉग इन फ्रॉम they need to log in from domain joined devices. आप सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइसेस से यूज कर सकते हैं जो कि आपके डोमेन जॉइंट डिवाइसेस हो. जो कि समटाइम होता है ये कि आपको जो लैपटॉप मिले होते हैं ऑफिस से या जो आपको मोबाइल फोन मिला होता है वो जो है वो वाया आप लॉग इन करें या तो VPN से कनेक्टेड हो तो फिर आप लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप उसमें मोबाइल फोन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आप सिर्फ उसी डिवाइस से लॉगिन करेंगे तो ये आप यहाँ इससे इससे कर सकते हैं. ओनली यू कैन यूज दिस स्पेसिफिक डिवाइस और इफ यू आर पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप. अच्छा, अब चलते हैं दोबारा वापस कि ये लगती कहाँ पे होती है. सो इफ यू सी we done this user group. Now we are here in the security. We need to come to security. Security के बाद conditional access. Conditional access के बाद we need to go to policies which is already in. So see यहाँ पे दो पॉलिसीज बनी हुई है और दोनों ऑफ हैं. सो विल क्रिएट अ न्यू पॉलिसी. क्रिएट न्यू पॉलिसी. पॉलिसी का नेम हम कुछ भी दे देते हैं, टेस्ट पॉलिसी फॉर इंस्टेंस. या असाइनमेंट यूजर्स और वर्कलोड आइडेंटिटीज. इसमें आप कौन कौन सी यूजर्स को आप कर सकते हैं. सो इफ यू वांट यू कैन डू नन ऑल यूजर्स एवरीबॉडी इन द एक्टिव डायरेक्टरी दे आर देयर. एंड जब भी आप ऑल यूजर्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ आएगा डोंट लॉक आउट योरसेल्फ. सो अपने आप को एक्सक्लूड कर लें आप. इफ यू वांट टू वी नीड टू मेक श्योर लाइक व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट हियर. या सो select users in group. So for instance, if we'll go users in group. We'll select some users. यहाँ पे users आए. Let's do with the test tag 001 is there. Yes. So हम लोग इसको देखते हैं. ये मेरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है. इसका रोल जो कि हमने शुरू में दिया था
ठीक है। ये करते हैं एक्सक्लूड के अंदर। मैं जो हूँ यूजर ग्रुप में जाके अपने एडमिन के जो मेरा रोल है मोड एडमिन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यूजर्स के अंदर सिर्फ टेस्ट टैग को इंक्लूड किया है। अब मैं नेक्स्ट वाले में आता हूँ। ठीक है, नाउ आई विल गो इन क्लाउड एप्स। सो क्लाउड एप्स के अंदर देखते हैं यूजर एक्शन भी है, ऑथेंटिकेशन, कॉन्टेक्स्ट प्रीव्यू। सो विल डू क्लाउड एप्स। ठीक, सो इसमें नन, ऑल क्लाउड एप्स, सिलेक्ट एप्स। सो अगर हम अजूर के पोर्टल को करना है तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं नन को, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी सर्च कर रहा है कौन कौन सी एप्स को हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजूर, सो अजूर से रिलेटेड सारी आ जाएंगी। सो एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन है, एनालिसिस सर्विसेज है, कॉन्फ़िगरेशन। सो माइक्रोसॉफ्ट अजूर मैनेजमेंट जो है ये अजूर पोर्टल को इसके अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये ऐप सिलेक्ट की है। ये ओनली फॉर कौन सी यूजर था, टेस्ट टैग 1। ठीक है, अब कंडीशंस पे आते हैं। ठीक है, ये पे हो गया, एक हो गया, दो हो गया, कंडीशंस पे आते हैं। अब कंडीशंस के अंदर यूजर रिस्क नॉट कॉन्फ़िगर्ड, मैं इसको भी कॉन्फ़िगर नहीं भी देखता हूँ इसके अंदर है क्या। वैसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हाई रिस्क, लो, मीडियम, ये सारी ये चीजें आ रही हैं। सो अगर मैं अभी इसको रहने देता हूँ। डिवाइस प्लेटफॉर्म साइन इन भी है, डिवाइस प्लेटफॉर्म भी है। डिवाइस प्लेटफॉर्म में आते हैं, मैं बोलूँ कि भाई ये सिर्फ मुझको, यस करता हूँ इसको कॉन्फ़िगर, not any device. Okay, let's do any device and then we'll do exclude iOS. So जब मैं iOS से करता करता हूँ तो मुझे लॉगिन करने देगा, और इंक्लूड का मतलब कि मैं जितनी भी यहाँ पे एंड्रॉयड, iOS, विंडोज फोन, विंडोज मैक, लिनक्स भी, वो तो जहां से इनमें से कोई भी डिवाइस को करता हूँ मुझे लॉग ऑफ, वो मुझे नहीं करने देगा, वो इंक्लूड कर देगा। और एक्सक्लूड के अंदर मैंने डाल दिया है iOS ओनली। ठीक है, तो मैं अब डिवाइड डन करता हूँ इसको। एक मैंने कंडीशन डाल दी, लोकेशन इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड इन दिस वन एट द मोमेंट, कॉन्फ़िगर विल डू एनी लोकेशन इंक्लूड कर देते हैं। और जब डिवाइस ये सारी चीजें मैच होंगी तो वो आगे चलेगा। ठीक है, मैं इसको एनी लोकेशन कर देता हूँ। और क्लाइंट एप्स, आई डोंट नीड दैट, लेट्स डू इट, लेट्स डू ऑल, इंक्लूड ऑल, कहीं से भी करें। लोकेशन, एनी लोकेशन, डिवाइस स्टेट, लेट्स सी व्हाट इज इन देयर। All device state, exclude device habit, assure ready, join device smart, let's just don't configure it. Filter for devices, is that, क्या आप कोई चीज करना चाहें, एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग इट एनी, वी जस्ट ट्राई टू डू दैट। ओके, और एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल में ग्रांट, और इसमें कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक एक्सेस का, कंप्लीटली ब्लॉक एक्सेस। सेकंड ऑप्शन इज ग्रांट एक्सेस, इफ वी डू ग्रांट एक्सेस रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो हम लोग ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, then we'll select, and session control enable limited experience, we don't need to use that, so I'll leave this one like that, and I'll on it. Let's create, it will take 20 seconds to 30 seconds। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये, अब मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ जस्ट टू शो वन थिंग, कि एक्सेस कंट्रोल के अंदर मैंने ग्रांट एक्सेस दिया है एंड रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया है, और मैंने सेव किया। यूजर मस्ट कंप्लीट एडिशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट लाइक फोन कॉल टेक्स्ट। अगर आप ये देखें इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं ये चेक करता हूँ कि मैंने यूजर कौन सा दिया था। यूजर मैंने दिया था टेस्ट टैग। अब मैं इस टेस्ट टैग यूजर में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मैंने फोन नंबर, टेक्स्ट वगैरह मैंने, और ईमेल वगैरह मैंने दी हुई है कि नहीं दी हुई। अगर मैं इसमें गया, मैं यूजर्स में आया, यूजर में मैं टेस्ट टैग में गया। ठीक है, इस टेस्ट टैग में ही मैं यहाँ पर आया हूँ, फिर मुझे यहाँ जाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर। तो ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर
ये ऑप्शन आता है कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, अल्टरनेट फ़ोन नंबर दे दें या ईमेल दे दें। तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है जो कि मैं हाइड कर दूंगा, और यहाँ मैंने ईमेल दी हुई है। तो जब मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जब इस पे अब कंडीशनल एक्सेस के बाद यहाँ पे जब हो जाएगी, वो उससे पूछेगा उसके बारे में, तो वो मुझसे ये पूछेगा कि फ़ोन नंबर के ऊपर मुझे कोड भेजेगा वो। ठीक है, हम चेक करते हैं कि ऐसा ये हो पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक, तो लेट्स गो एंड चेक। अगर मैं, लेट्स सी इफ आई कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट इन प्राइवेट विंडो। लेट्स गो इन, अब इसके पोर्टल डॉट, not a portal, this portal.azure.com. Okay, I don't have control C, control V. या देखिए आप यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी आया और मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है जिस नंबर पे मैंने किया। और मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ ठीक है मुझे इस नंबर पे वेरीफाई आइडेंटिटी कर दे, तो वो मुझे कोड भेजेगा इस नंबर पे। और ये कोड आ गया है मेरे पास, 033 223, आई वेरीफाई एंड मैंने टेस्ट टैग से लॉगिन कर लिया है। तो आप ये देखिए, ठीक है। तो इसने, जब मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा आपको चेक करा देता हूँ कि मैं टोटल टैग में था, मैं सिक्योरिटी में गया, कंडीशनल एक्सेस, कम ऑन, यस कंडीशनल एक्सेस, कंडीशनल एक्सेस में, कंडीशन एक्सेस में पॉलिसी में गया। पॉलिसी के अंदर मैंने ये किया था कि कंडीशन क्या लगाई थी मैंने, कंडीशन मैंने यूजर रिस्क नहीं लगाया, नॉट कॉन्फ़िगर्ड, साइन इन रिस्क नॉट कॉन्फ़िगर्ड। डिवाइस मैंने लगाई, डिवाइस प्लेटफॉर्म के, एनी डिवाइस प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड भी हो सकता है उसमें, आईओएस भी हो सकता है, विंडोज़ फ़ोन, विंडोज़ माइक्रो, ये किसी भी डिवाइस से मैं अगर लॉगिन करता हूँ। लेकिन अगर आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे तो सिर्फ एनी डिवाइस कर दिया मगर एक्सक्लूड कर दिया आईओएस। ठीक, तो अब मैं ये चेक करता हूँ, ठीक, और मैंने लोकेशन एनी कर दी थी, क्लाइंट ऐप्स वगैरह, और मैंने इसको डन करके मैंने इसको सेव कर दिया था। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने विंडोज़ मशीन से मैंने लॉगिन किया है तो उसने ये एमएफए मुझसे मांगा है। नाउ लेट्स ट्राई कि अगर मैं iOS से लॉगिन करता हूँ अपने फ़ोन से, तो ये मुझसे एमएफए मांगता है कि नहीं। ठीक है, लेट्स ट्राई दैट। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ iOS के अंदर अपनी portal.azure.com। लेट्स डू दैट। यूज़र आईडी डालनी पड़ेगी जो कि मैंने यहाँ है, ये है टेस्ट टैग 001 365। देखते हैं ये मुझसे एमएफए मांगता है कि नहीं, क्योंकि मैंने iOS को पासवर्ड अलग। ठीक, इसने मुझसे एमएफए नहीं मांगा और इसने मुझे लॉगिन कर दिया। और यही चीज़ जब मैं विंडोज़ पीसी से कर रहा हूँ तो उसने मुझसे एमएफए मांगा है। दैट मीन्स कंडीशनल एक्सेस इज वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, आपकी समझ में आ गई होगी ये बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि iOS के ऊपर
मैं आराम से लॉगिन कर पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब अगर मैं जाता हूँ कंडीशनल एक्सेस के अंदर, मैं साइन इन लॉग्स में जाता हूँ। साइन इन लॉग्स में क्या हो रहा है, कम ऑन, साइन इन लॉग्स के अंदर। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले जो की थी वो थी ये वाली, आई थिंक। ठीक, इसमें टेस्ट टैग है, यूज़र यूज़र नेम आ रहा है। अब अगर मैं कंडीशनल एक्सेस में जाता हूँ तो इसमें आ रहा है रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सक्सेस, शो डिटेल करते हैं तो इसके अंदर टेस्ट टैग आ रहा है मैच 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 एंड सेटिस्फाइड। तो इसने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर कोड वगैरह का आया था। तो जब मैंने विंडोज़ में किया था, लेट्स सी कि विंडोज़ 10 है, ये विंडोज़ 10 है, ठीक है। विंडोज़ 10 पे किया तो उसने मुझसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछा और मैंने वो डाल के लॉगिन कर लिया, तो ये आया, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ, जो कि इसको क्रॉस करता हूँ, मैं आता हूँ इधर, इधर ये टेस्ट पॉलिसी रिक्वायर्ड मल्टी ऑथेंटिकेशन आ रहा है ग्रांट कंट्रोल के अंदर, बट इज नॉट अप्लाइड हुआ है, रिजल्ट नॉट अप्लाइड। मैं इधर आता हूँ, क्यों भाई, देखते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन से मैच नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मोबाइल फ़ोन से लॉगिन किया था। तो बाकी सब चीज़ें मैच हुई हैं, मगर क्योंकि मैंने iOS यूज़ किया प्लेटफॉर्म, इसलिए कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगी ही नहीं और उसने मुझसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में नहीं पूछा। एंड जस्ट व्हेन आई यूज एन यूजर आईडी पासवर्ड, लेट मी गो, इट लेट मी इन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, उसने मुझे इन कर दिया, लॉगिन कर दिया, ठीक। होपफुली आपके बात समझ में आ गई होगी। कुछ और हो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट, ठीक है।